पिछले दिनों एक मीम कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम था ट्रम्प। बहुत सारे लोगों ने उसको कम प्राइस पे बाय किया और हाई प्राइस पे जाके उसको बेचा और करोड़ों रुपए कमाए। जी हाँ, करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी एक स्टेज होती है जिसको प्री मार्केट लॉन्च कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे मीम कॉइन से रिलेटेड होते हैं, और मीम कॉइन्स इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होते। ये बेसिकली कम्युनिटी बेस होते हैं कि यार मेरे पास फॉर एग्जांपल अब मेरा चैनल आप देखें, मेरे पास 8 लाख की कम्युनिटी और मैं 8 लाख लोगों से कहूँ कि यार चलो भाई मैं एक अपना कॉइन लॉन्च करने लगा हूँ जिसका नाम मैंने मीट मोल्स रख दिया और सब लोग इसको बाय करो, ठीक है। और अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, बाद में इसको मैं लॉन्च करूंगा बाइनेंस के ऊपर, इस एक्सचेंज के ऊपर, ओके एक्स के ऊपर, जो भी एक्सचेंजेस है, मैं तब पे उसकी हाइप क्रिएट कर दी। उस हाई बेस पे उसकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जबकि उसके पीछे उसकी कोई डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। ना ही इसकी कोई यूटिलिटी है, ना ही इसको मैं कोई प्रोडक्ट्स बाय करने के अंदर यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मकसद जो मीम कॉइन्स बनाने का होता है वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना। किन लोगों से? यही जो कम्युनिटी होती है कि यार आपने देखा कि यार इस टाइम ट्रम्प जो है ना, फॉर एग्जांपल वो 70 पे चला गया, यार ये तो 150 पे चला जाएगा। जैसे ही आपने उसको 70 पे बाय किया वो दोबारा एकदम गिर के दोबारा 15 20 25 पे फिर रहा है। बेसिकली आपने तो बाय कर लिया, आपने बल्कि कंट्रीब्यूट किया उसकी प्राइस को ऊपर लेके जाने में। उसके बाद जो पीछे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उसको बाय किया था जब उसकी प्राइस $1 थी, या अभी वो लॉन्च भी नहीं हुआ था, प्री लॉन्च पे उसको बाय किया था, फायदा किन्होंने उठाया? उन्हीं लोगों ने उठाया। बहुत सारे लोगों ने आगे कहा कि सर पीपे कॉइन एक आया था, आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यार मैं मीम कॉइन्स को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि ये इंतहाई रिस्क की प्रोजेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे लोगों ने जहां पर इतने करोड़ों रुपए कमाए हैं वहां पर करोड़ों के से भी ज्यादा नुकसान किए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी ऑडियंस का कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो। अभी भी कमेंट सेक्शन में एक भाई ने आके मुझे बताया कि सर एक नया जो है ना अभी प्री लॉन्च वाला एक प्रोजेक्ट आ गया जिसका नाम उन्होंने दोबारा पीपे मीम रखा। एक था पीपे, ये है पीपे मीम। ये क्या है, इसको जाके मैंने कहा आपको मैं स्क्रीन पे जाके दिखा दूंगी ये प्रोजेक्ट क्या है। उसके बाद अगर आपका दिल माने तो भाई आप इस पे काम करना। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा और कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करें। फॉर एग्जाम्पल आपने लालच में आके कह दिया कि जी मैंने प्री मार्केट में इसको बाय कर लिया, जब इसकी प्राइस यहाँ जाएगी मैं बेच दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये लॉन्च ही ना हो तो फिर क्या होगा? आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो जहां पर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है वहां पर इसकी वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा स्वाय जो आपने अपनी मेहनत हार्ड अर्न अर्निंग है वो इसमें लगा दी और सब आपका चला जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करें, ऐसे कॉइन्स ऐसे टोकन्स के अंदर काम करें जिनके पीछे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो, बजाय इसके कि ऐसे कोई एक मीम आई और काम हो गया। पिछले दिनों एक लड़की थी जिसकी वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी आख थूक के नाम से, उसने अपना टोकन लॉन्च कर दिया और उसने भी यही किया। उसने पहले उसकी हाइप क्रिएट की, लोगों का पैसा उसमें लगवाया, उसने उसने जहरी बात है उसका अपना टोकन था, उसके पास सारा कैपिटल था, उसने अपना सारा कैपिटल निकाला, जब प्राइस ऊपर गई और वो चलती बनी। फायदा आखिर पे क्या हुआ? बड़ी वेल्स का, उन लोगों का जो पीछे मास्टरमाइंड बैठे हुए थे। और आप जैसे और मेरे जैसे लोग आखिर पे यही कहते हैं कि यार हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। एक्चुअली फ्रॉड नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, जब आप लालच करेंगे ना मार हमेशा तब पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने पीप कॉइन में अगर $1 लगाया था तो वो उनका बाद में $2 लाख में भी कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इतना इतना 2-2 हजार एक्स बीस में आपको मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता। तो आप उन खुश नसीब में हो या नहीं, तो बजाय इसके कि आप कोई गैम्बल या इस तरह की जुआ टाइप कोई चीज में पार्टिसिपेट करो, जस्ट फोकस ऑन रियल ट्रेडिंग, रियल ट्रेड पे काम करो। और अगर आपको नहीं ट्रेड करना आता तो उसका भी सोल्यूशन है भाई, डिस्क्रिप्शन में हमारा जो फ्री ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप है उसका लिंक भी मौजूद है, वहां पे जाके उसको फॉलो करके भी कर सकते हो। ये जो नया प्रोजेक्ट एक लॉन्च हो रहा है जिसको मैं एज ए एग्जांपल आपको समझाने लगा हूं, अभी मैं स्क्रीन पे जाऊंगा और बताऊंगा कि ये पीपे मीम क्या है, ये बिल्कुल उसी तरह का होगा क्या? ये भी प्री लॉन्च बाइंग ऑफर कर रहा है? अगर कर रहा है तो इसका क्या तरीका कार है? मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको खरीदो, क्योंकि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वाइट ग्रे एरिया में, बल्कि ब्लैक एरिया में ही आप इसको कंसिडर करें। तो मैं तो अपनी ऑडियंस को भी, आपको यही वजह है कि आपको मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा कोई भी मीम कॉइन्स को प्रमोट करते हैं कि वीडियोस नहीं मिलेंगी। हाँ, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ कि भाई अवेयर हो जाओ। एक जनरल रिव्यू हम करने लगे हैं, देखते हैं कि ये क्या नई बला हमारे सामने आई है। जी, तो हम आगे स्क्रीन पे और यहाँ पर आके आपने सिंपल लिखना है PEPE
ppmeme.io। तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आपने वेबसाइट खोल लेनी है। लेकिन जी हमारे सामने भी ये वेबसाइट खुली हुई है ppmeme, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब एक मीम है, एक फनी करेक्टर है, उस पर इन्होंने जो है ना टोकन लॉन्च कर दिया है और लॉन्च भी नहीं किया अभी, अभी ये प्री लॉन्चिंग में है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। व्हाट इज ppmeme? ppmeme इज ओरिजिनल पेप। अब मजे की बात बताऊं, एक ही टोकन का एक ही नाम होता है, वो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे लॉन्च हुआ होता है और बहुत सारे लोग उस बेस पे भी स्कैम कर रहे होते हैं। तो ये लोग क्लेम करेंगे जी हम जो है ना ये ओरिजिनल पीपे हमारा है, इससे पहले जो भी था वो बकवास था, हालांकि उन्होंने भी बड़े पैसे कमाए हैं। अब अगेन अगर आप नीचे आए तो बेसिकली कार्टून करेक्टर्स हैं, एनिमेशन टाइप, और इसके अलावा यहाँ पर ये देखें जी ज्वाइन प्री मार्केट। अब ये कह रहे हैं कि भाईजान आप प्री मार्केट को ज्वाइन करें। इसके अलावा इनके पास एनएफटीज भी हैं, इसके अलावा ये गेम्स भी कमिंग सून। कब कमिंग सून आपको नहीं पता, कोई उन्होंने फिक्स डेट आपको नहीं बताई। फिर इसके अलावा पीपेवर्स गेम के नाम से भी इन्होंने बता दिया, इन्होंने कहा जी इतने प्लेयर खेल रहे हैं, क्या आपने वेरीफाई किया? नहीं वेरीफाई किया। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, इनको वेरीफाई करने का कोई चक्कर ही नहीं होता, ये सिर्फ अपना पैसा बनाने आते हैं, तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। बहरहाल मर्जी आपकी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं आपसे अपनी राय शेयर कर सकता हूँ, बाकी आपने देखना है। टैप टू अर्न, जिस तरह पिछले दिनों आपको पता है हैमस्टर आया था, टैप टू अर्न, वो अब यहाँ पर इनका ये भी है। इसके अलावा एयर ड्रॉप इन्होंने देना स्टार्ट किया हुआ है, पीवीपी, वहां से एयर ड्रॉप से बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। फिर सोशल है। अच्छा अगर तो आपका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है तो फिर आपका इस वीडियो को सुनने का बिल्कुल पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, और अगर आप एक नॉन मुस्लिम है, क्योंकि हमारी वीडियो मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, तो आप इसको उसके मुताबिक अपने रिलीजन के मुताबिक भी कर सकते हैं। बट अगेन डिस्क्लेमर ये है कि भाई कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक रिव्यू कह लें, एक एजुकेशनल वीडियो कह लें, और इसमें आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप ये करो या ना करो, ठीक है, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपना सोलाना पे लॉन्च किया, ये इसका एड्रेस भी है, टोकन का एड्रेस भी है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्री मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं कि सर कोई मसला नहीं है, हम खेल लेंगे, देखी जाएगी जो होगा हमारे साथ, फिर उनके साथ होता भी बुरा है। तो खैर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो तरीकाकार होता है, मैंने कभी इस तरह से बाइंग नहीं की, सीधी सी बात है, और शायद मैं आगे भी कभी ना करूं। इसमें तरीका ये होता है कि इसमें आपने कनेक्ट करना होता है किसको, अपने वॉलेट को। इनके पास डिफरेंट वॉलेट्स की ऑप्शन होती हैं, वो भी नीचे जाके हम देख लेते हैं। हाउ टू बाय पे भी अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर आपको ये इसका पूरा प्रोसीजर इन्होंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। मैं अगर ये वीडियो प्ले करता हूँ, मतलब ज़्यादा प्ले नहीं करूंगा क्योंकि इस पर फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर उसने क्वेश्चन आंसर को भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बाय नाउ पे अगर मैं आ जाऊँ, पहले डैशबोर्ड इनका देख लेते हैं, ठीक है जी। ये इनका डैशबोर्ड है, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि पहले इसकी प्राइस कितनी थी और आज इसकी प्राइस कहाँ पर है, और ये टीम व्यूवर के और ट्रेडिंग व्यू का बता रहा है, ठीक है जी। 0.7 से उठ के 0.787 पे आ गई हुई है, कोई खातिर ख्वाबी तो इसमें कोई चेंज नहीं आई। अब यहाँ पर आपने पे करना है, अब यहाँ पर आप अपने इन करेंसीज के अंदर इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो है अगर आपके पास कोई कोड शोड है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये इनका लीडर बोर्ड है, जहाँ से आपको मजीद उन लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि जिन्होंने कितना कितना पैसा जो है इसके अंदर बाय करके रखा हुआ है। बेसिकली ये वेल्स के इन्होंने साइंस बनाए हैं, जहाँ से आपको पता चल सकता है। ये लाइव ट्रांजैक्शंस आपको बता रहे हैं भाईजान, इस तरह की वेबसाइट बनाना भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। जो लोग तो वेब डिज़ाइनिंग जानते हैं उन्हें पता कि यार ये भी वेबसाइट बनाना भी कोई मसला नहीं है। सो बड़ा केयरफुल रहना सर जी, इस दुनिया के अंदर बहुत फ्रॉड है, बहुत स्कैम हो रहा है, तो आपने अपनी रिसर्च करनी है। उसके बाद ये जो पीपीएम मीम है, अगर आपका दिल माने और आप चाहते हैं कि जी मैंने रातों रात अमीर होना है, तो फिर आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। और अच्छा मज़े की बात, ये लोग क्लेम करेंगे तकरीबन 3.4 मिलियन ऑलरेडी ये रेज कर चुके हैं प्री मार्केट के अंदर, और अभी इसकी प्राइस यहाँ पर है। जब ये बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर जाके लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस जो है वो 10x 20x 50x पता नहीं क्या क्या ये लोग क्लेम कर रहे होते हैं। ये लिस्टिंग प्राइस भी यहाँ पर इन्होंने बता दी कि जब ये लिस्ट होगी तो ये 1 पे होएगी, ठीक है। बट नेक्स्ट प्राइस क्या होगी वो भी इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, बट क्या होगा एक्चुअल में ये आपको नहीं पता। यहाँ तो यार बड़े बड़े टोकन्स जो हैं, बड़े बड़े कॉइन्स हैं, वो इस टाइम उनकी क्या हालत हुई है वो भी आपके सामने है, ठीक है। हाउ टू बाय मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर इनका ROI कैलकुलेटर है, आप यहाँ पर आके भी इसमें कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा सा इनके होम पेज पे चले जाते हैं, थोड़ा सा और इनकी वेबसाइट को खंगालते हैं, देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो वेबसाइट तो इन्होंने बना दी है, बेसिकली करेक्टर वाइज ही है, और ये बता रहे हैं कि जी गूगल प्ले के ऊपर और ऐप स्टोर के ऊपर भी ये जल्दी हमारी एप्लीकेशन और गेम जो है वो लॉन्च हो जाएगी। कब लॉन्च होगी कोई चक्कर नहीं। दूसरी बात, इसके अंदर एक और चीज़ भी इन्वॉल्व है, वो है स्टैकिंग की। स्टैकिंग आपको पता है, मैं पहले भी बताता हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा
मैं तो नहीं करता, ठीक है, पर बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपको भी करनी हो किसी इस्लामिक स्कॉलर से पहले आप इजाज़त लें, पूछें, परमिशन लें, किसी मुफ्ती से इस चीज़ को डिस्कस करें कि क्या स्टैकिंग जायज़ है। फिर आपका दिल करे तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप यहाँ से स्टैकिंग भी कर सकते हैं। वो कह रहे जी आपको डबल पैसा मिलेगा जितना आप लगाओगे, ठीक है जी। वेब3 की गेम्स भी मैंने आपको बता दी आ रही हैं। ये इनका रोड मैप है, Q1 में, Q2 में, Q3 में और Q4 में आपने क्या क्या करना है। बारी बारी अगर इसके आप कर्सर ले जाओ तो यहाँ पर आपको पूरी इसकी गाइड बता रहा है। आप वीडियो यहाँ पे पॉज करके इसको देख लें, मैं सबके ऊपर एक एक कर्सर लेके जा रहा हूँ। सो एट द एंड आपका फैसला है, ठीक है। ये इनका लॉन्च पैड है, ठीक है, जहाँ पर एम्पावर्स प्रोजेक्ट्स टू लॉन्च मीम कॉइन्स विद प्री मार्केट एंड वाइट लिस्ट ऑप्शन एक्सक्लूसिव। सो ये भी अभी कमिंग सून है, ये भी आप नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप प्री मार्केट में इसको बाय कर सकते हैं। बाय क्या करना है, क्रिप्टो बाय करना है। बेसिकली ये अपने टोकन्स बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी प्री मार्केट के अंदर आके ले लो ले लो ले लो। इस टाइम स्वाई इनके इस चीज़ के और कोई चीज़ भी ऑपरेशनल नहीं है। अब आपका दिल माने तो ले, नहीं मानता ना ले, मैं तो नहीं ले रहा, ठीक है। और वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि यार आप लोगों को पता चल जाए कि यार दुनिया में क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। मकसद सिर्फ एक रिव्यू करना था कि यार ये पीपे मीम, आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था सर पीपे मीम पे वीडियो बनाएं, तो मेरा होता है कि यार आपके कमेंट्स में जो सजेशन आ रहे हो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।